तब्दीली वहां नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। नाम से सीधा तो मेरा नाम जवान चाहिए। The United States ended 20 years of war in Afghanistan. जी अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान के आखिरी दिन चल रहे हैं और ईद की अब आमद है, तो इसी वजह से ना सिर्फ सियासी गर्मा गर्मी में बल्कि जो अदालत में एक हंगामा रहता था उसमें भी ज़रा सी कुछ न कुछ मामलात का ठहराव, कुछ न कुछ मामलात की जो गर्मा गर्मी थी, जो हंगामा खेजी थी, वो ज़रा से एक ठहराव का, एक तातुल का शिकार नज़र आते हैं। लेकिन कल रात गए एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई। ख़बरें कुछ इस किस्म के सामने आई, इत्तलात कुछ इस किस्म के सामने आई कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के 2 या 3 आला तरीन ऑफिसर्स और जिनका ताल्लुक़ पाक फ़ौज से भी है, उनकी मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब से सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कुछ इत्तलात के मुताबिक ये जो मुलाकात हुई, जो कि कम से कम 2 से 3 घंटे जारी रही है, इसमें सिक्योरिटी मामलात पे ब्रीफिंग दी गई, लेकिन रात गए ये मुलाकात हुई और इसकी जो टाइमिंग है उस हवाले से बड़े सवालात खड़े हो रहे हैं। इस खबर की कोई तस्दीक किसी भी ज़रिए से, किसी भी फरीक की तरफ से फ़िलहाल सामने नहीं आई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले तमाम जो सहाफ़ी हैं उन्होंने इस खबर की बहरहाल तस्दीक की कि ये आला सतह की मुलाकात हुई है जो कि 2 से 3 घंटे तक कंटिन्यू रही है। और कुछ इत्तलात के मुताबिक इस मुलाकात में सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया, क्योंकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाने का मामला दरपेश है, तो सुप्रीम कोर्ट को ब्रीफ किया गया। कुछ इत्तलात के मुताबिक कि सिक्योरिटी सूरत हाल क्या है और इस वक्त इलेक्शन किस लिए पॉसिबल नहीं है। कुछ दीगर जो अफवाहें इस किस्म की आला सतही मुलाकातें जब होती हैं जो कि अनप्रेसिडेंटेड हों सुप्रीम कोर्ट में, इससे पहले कम अज़ कम मुझे याद नहीं है कि तारीख़ में कभी इससे पहले इंटेलिजेंस ऑफिसर्स इतनी हाई सतह के, आला तरीन सतह के उन्होंने मुलाकात की हो, वो भी चीफ जस्टिस से। और उस मुलाकात का जो एक बैकग्राउंड हो वो ना सिर्फ पॉलिटिकल हो बल्कि इलेक्टोरल भी हो, तो इस किस्म की फ़िलहाल पाकिस्तान की तारीख़ में कोई नज़ीर, कोई मिसाल नहीं मिलती। तो जब इस किस्म की मुलाकातें होती हैं तो फिर लामहला चहमगोइयाँ सामने आती हैं, अफवाहें सामने आती हैं, और ख़ास तौर पे जब किसी मुलाकात के हवाले से कोई तस्दीक शुदा ख़बर सामने ना आए तो एक रूम, एक स्पेस मज़ीद क्रिएट हो जाता है कि अफवाहें जन्म लेना शुरू कर दें। तो उन अफवाहों के मुताबिक, उन चहमगोइयों के मुताबिक शायद ये भी कोशिश रही होगी या शायद ये भी गुफ्तगू में ज़ेर बहस आया होगा कि आज के हवाले से जो एक्सपेक्ट किया जाता रहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुकूमत के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कोई कार्रवाई का आगाज़ हो सकता है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई दूसरी डेडलाइन भी ख़त्म हो गई इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स फराहम करने के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी, स्टेट बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी आज अपनी रिपोर्ट्स सबमिट करवा दी हैं, जिसके मुताबिक हुकूमत ने 21 अरब के फ़ंड्स प्रोवाइड नहीं किए। तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई एक तौहीन अदालत की सख्त कार्रवाई का आगाज़ हो जाए, लेकिन कल रात गए होने वाली इस मुलाकात के बाद आज सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ ठहराव, कुछ तातुल सामने आया। अब ये कल होने वाली मुलाकात का नतीजा है या रमज़ान के आखिरी दिनों का नतीजा है या ईद की आमद है, मामलात क्या हैं, बहरहाल इस बारे में कुछ हतमी तौर पे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना सेफली ज़रूर कहा जा सकता है कि कम अज़ कम ईद तक अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के अताब से कम महफूज रह गई है। और इमीडिएटली अभी नज़र तो बज़ाहिर नहीं आ रहा कि कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई ईद से पहले उसका आगाज़ या वो किसी मंतकी अंजाम तक पहुँच भी सके। सो इस हवाले से डिस्कस करेंगे कि ये मुलाकात अगर हुई है, जिसकी ज़ाहिर है बड़ी तस्दीक शुदा ख़बरें, जैसे मैंने पहले कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ी जो इसको कवर कर रहे हैं उन्होंने इस खबर को रिपोर्ट किया है। इस मुलाकात का नतीजा पाकिस्तान के आइंदा के सियासी मंजरनामे पे, इलेक्शन के मंजरनामे पर क्या डाल सकता है। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन अपनी मुकर्ररा मुद्दत में होंगे या नहीं होंगे। आज के दिन की अगर बात की जाए तो 90 रोज़ ख़त्म हो चुके हैं, टेक्निकली ख़त्म हो चुके हैं।
सो 90 रोज़ से ऊपर का मामला तो चला गया है, अब ये कितना मज़ीद ऊपर लटक सकता है। फिर इसके साथ साथ हुकूमत और पीडीएम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात का एक एक डोल डालने की कोशिश की जा रही थी, वो मज़ीद डोलने लगा है और उसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कुछ यू टर्न कहा जाए या कुछ एक ये कहा जाए कि एक नई सोच पाई जा रही है, और वो कह रहे हैं कि जी हम प्रोविंशियल इलेक्शन पे बात नहीं कर सकते, आम इंतखाबात की तारीख पे बात करनी है तो उसके लिए बैठने को तैयार हैं। तो इन मामलात पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा एक और बड़ा अहम इशू है, एक बड़ा अहम मौजू है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने चंद रोज़ पहले जो कौमी असम्बली की कौमी सलामती कमेटी को एक ब्रीफिंग दी, वहाँ पर उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त नज़रिया, एक बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू, एक बड़ा ज़बरदस्त आइडिया, एक बड़ी ज़बरदस्त बात उन्होंने सामने रखी। और जो आर्मी चीफ़ ने एक नज़रिया दिया है, जो कि नया नज़रिया तो नहीं है, लेकिन मौजूदा हालात में इस नज़रिए को जो रीइटरेट करवाया है आर्मी चीफ़ ने कि ये हमारा पाकिस्तान है, ये किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन का नया पाकिस्तान या किसी और पॉलिटिकल एफिलिएशन का पुराना पाकिस्तान नहीं है। तो इन पॉलिटिकल एफिलिएशन से बाहर निकल के सिर्फ पाकिस्तानी होकर सोचें कि आपके पड़ोस के ममालिक भारत कहाँ पे खड़ा है, बांग्लादेश कहाँ पे खड़ा है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो जितने भी सियासी इख्तलाफात हैं उनको साइड पर रख के अपने मुल्क, अपने पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए आगे बढ़े। तो ये वो मामलात हैं जिन पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे, और प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं जमशेद इकबाल चीमा साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं सेनेटर निसार खोड़ो साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। और कुछ ही देर में मुस्लिम लीग नून के भी मरकज़ी रहनुमा हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, वो भी ज्वाइन कर लेंगे। जमशेद इकबाल चीमा साहब, जो कल एक रात गए मुलाकात की खबरें आई सुप्रीम कोर्ट में कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के आला तरीन ऑफिसर्स, उनकी मुलाकात हुई है, पाक फ़ौज से उनका ताल्लुक़ है, आप इस मुलाकात को किस नज़र से देखते हैं, बावजूद इसके कि इस मुलाकात के अभी तक बाज़ाब्ता सरकारी तस्दीक तो नहीं हुई, लेकिन तमाम सहाफ़ी जो कि कवर करते हैं सब तस्दीक कर रहे हैं कि ये मुलाकात ज़रूर हुई है। किस तरह देखते हैं आप इस मुलाकात को? हम इस मुलाकात को शुकूक व शुबहात की नज़र से देखते हैं। इसमें हम समझते हैं कि ये आप कह रहे हैं दबाव डाला जा रहा है सुप्रीम कोर्ट पे, धमकियाँ दी जाती हैं, सांस नहीं आने दिया जा रहा ना मीडिया को, ना अदालत को, ना अवाम को। और ये जो हमारा पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान बड़ा मार्शल लॉ से बढ़ के पाकिस्तान है। हमारा पाकिस्तान कोई अच्छा पाकिस्तान नहीं है जिसमें आप कह लें कि सिविल राइट्स, लोगों का सिविल अपना यू कैन से कि लोगों के बेसिक राइट्स वायलेशन हो रही है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, जिसमें जमहूरियत जो है वो नहीं रही, जिसमें आइन को एब्रोगेट किया गया है, जिसमें मिसिंग पर्सनस हो रहे हैं। तारीख में पहली बार कराची और लाहौर से भी पहले कबायली इलाके से होते थे, बलूचिस्तान से होते थे, अब लाहौर से मिसिंग पर्सनस हो रहे हैं। और यहाँ पे एक गुर्बत तारीख की सबसे ऊंची सतह पे चली गई है, महंगाई तारीख की सबसे ऊंची सतह पे चली गई, इंडस्ट्री हमारी बंद हो गई, और इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है कि ये जनाब यू कैन से कि बड़ी नंगी किस्म की जारहियत कर रहे हैं अपने अवाम के खिलाफ। आपने बड़ा लोडेड जवाब दिया है, आप मुकम्मल जवाब दीजिएगा अपना। मुझे एक सप्लीमेंट्री सवाल की बीच में इजाज़त दीजिएगा। आपने कहा कि मुलाकात को हम मनफी तौर पे देखते हैं और ये धमकी देने के मुतरादिफ है। क्या आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो आला तरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ऑफिसर्स की अभी तक जो एक मुलाकात हुई है मुबैना, वो धमकी देने के लिए थी सुप्रीम कोर्ट को? ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। देखिए, आप मुझे धमकियां ना दें। अब आपने मुझे धमकी देना, मुझे बात करने देना। नहीं, मैं धमकी नहीं, मैं सवाल दे रही हूँ। हर चीज़ को धमकाने के अंदाज में ना लीजिए जमशेद चीमा साहब, मैं सवाल कर रही हूँ, मैं वजाहत आपसे मांग रही थी कि आपका मतलब ये है। जी मैंने कह दिया ना, मेरी बात में कोई अबहाम है आपको? मतलब आप मेरी बात में कोई आपको अबहाम है कि आपको दोबारा पूछना पड़ रहा है? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि हम इसे मनफी देखते हैं। एक मैंने मनफी कहा, फिर मैंने धमकी कहा, फिर मैंने आइन को एब्रोगेट करने की बात की, तो अब कसर क्या रह गई कि आप मुझे दोबारा पूछ रही हैं? मैंने जब मनफी कह दिया तो ठीक है, मैंने कह दिया। अच्छा, दूसरी बात देखें, फ्रैंकली मैं आपको बताऊँ, जब आप बेसिक राइट है ह्यूमन पाकिस्तान के हर शहरी का वोट देना,
उस राइट को रोकने की जो भी कोशिश करेगा, हम उस एफर्ट को, वो आप कह लें सिक्योरिटी के नाम पे हो, वो पैसे ना देने के नाम पे हो, वो आप कह लें कि बॉर्डर सिक्योरिटी के नाम पे हो, वो यू कैन से कि मुल्क में हालात ठीक ना होने के बुनियाद पे हो, किसी भी इख्तलाफात की बुनियाद पे हो, कोई टेक्निकलिटीज़ की बुनियाद पे हो, वो इस मुल्क की खिदमत नहीं करते। वो इस मुल्क में आप कह लें इस मुल्क में लॉ लेसनेस की तरफ लेके जा रहे हैं, इस मुल्क को फसाद की तरफ लेके जा रहे हैं, इस मुल्क को मजीद गुर्बत की खाई में धकेल रहे हैं। हमारी वापसी का सफ़र वहाँ पे नहीं होगा। इस मुल्क का बेसिक मसला इकनॉमिक नहीं है, इस मुल्क का बेसिक मसला पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इकनॉमिक क्राइसिस आया है और ये इकनॉमिक क्राइसिस बढ़ता जाएगा। जिन लोगों की वजह से इकनॉमिक क्राइसिस आया है वो कहते हैं हम आपको रोटी देंगे, हम आपको आटा नहीं देंगे, लेकिन हुकूमत हम करेंगे। हम आपको राइट्स नहीं देंगे, हम आपको आज़ादी नहीं देंगे, लेकिन हुकूमत हम करेंगे। हम आपको चीनी नहीं दे सकते, हम आपको सस्ती चीज़ नहीं दे सकते, हम आपको बिजली नहीं दे सकते, हम आपको तेल नहीं दे सकते, लेकिन हुकूमत हम करेंगे। हमारे पास आपको नौकरी देने के लिए नहीं है, हमारे पास आपको खुराक देने के लिए नहीं है, हमारे पास आपको तालीम देने के लिए नहीं है, हम आपको सेहत नहीं दे सकते, सेहत कार्ड आपको बंद कर देंगे, लेकिन हुकूमत हम करेंगे। और हमारे पास राइट भी नहीं है, हम इलीजिटिमेट हैं, हम गैर कानूनी हैं, हमारा टाइम पूरा हो गया है, लेकिन हुकूमत हम करेंगे। ये जो इसरार है, ये करने वाले लोगों के लिए आप कह लें जिसे आप नजरिया कहती हैं, ये कौन सा नजरिया है भाई कि ये जो हमारे पाकिस्तान में क्या ये होता था कभी? कायदे आज़म के पाकिस्तान में ये होता था, अल्लामा इकबाल के पाकिस्तान में ये होता था, या आप कह लें कि 73 के आइन वाले पाकिस्तान में ये जायज़ है, या आप कह लें 2018 क्या नाम है 18वीं तरमीम के बाद ये कहाँ लिखा हुआ है कि 18वीं तरमीम में मौजूद है कि दो सूबों में अलग इलेक्शन नहीं हो सकते? जमशेद चीमा साहब फिर इन बातों का जवाब देखिए। मेरा मकसद ये था और कहने का हमारा पाकिस्तान का एक नजरिया, इसकी एक सोच देने का मकसद ये है कि आप हर किस्म के इख्तलाफात, हर किस्म की बातें मनफी भुला के आप आगे बढ़े। लेकिन जब आप इस नजरिए को भी सियासत की नजर करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके मुखालिफिन नया पाकिस्तान के दौर के 4 साल में इंसानी हुकूक की क्या खिलाफ वर्जियां हुई, फिर निसार खोड़ो साहब भी उसकी बात करेंगे। होनी चाहिए ना, क्यों नहीं होनी चाहिए? बात करनी चाहिए। बात देखें, डायलॉग है ना, डायलॉग को आप क्यों रोक रही हैं? निसार खोड़ू साहब करें, आप करें, बाकी लोग करें, होनी चाहिए बात। ये बात ही तो हुस्न है जमहूरियत का, बात से तो रोका जा रहा है हमारी बात। अच्छा देखें, फ्रैंकली मैं आपको बताऊं, इसमें ये जो आप अभी राइटली अभी देखें तो जिस तरह यहाँ पे डिनाई किया जा रहा है इंसानों के राइट्स को, ये आप कह रहे हैं कभी भी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। और फिर देखें इस वक्त रियासत कह रही है कि हमने इमरान खान को गोलियां मारी हैं, ठीक है, या किसी ने गोलियां मारी हैं, हम उसका मुजरम नहीं पकड़ सके। अब इमरान खान को चाहिए कि दोबारा दूसरा गाल, हमने थप्पड़ मारा है, दूसरा गाल सामने कर दे। पहले हम सही तरह लगा नहीं सके, अब ज्यादा बित्ताज में लगाएंगे। रियासत ने अगर हमारे मुजरम नहीं पकड़ने, रियासत ने अगर कवर अप करना है, रियासत ने अगर यहाँ पे फिरका वारियत को हवा देनी है, रियासत ने मौलवियों को ला के हम पे छोड़ देना है, रियासत ने किसी और को ला के हम पे छोड़ देना है, किसी को सुपारी दे देनी है हमारी, तो यहाँ इस तरह नहीं चलता। ये 23 करोड़ का मुल्क है। जमशेद साहब, now let me go to निसार खोड़ो साहब and other participants as well। निसार खोड़ो साहब क्या कहेंगे? सबसे पहले बहुत सी चीज़ें जमशेद इकबाल चीमा साहब के जवाब में से सामने आ गई हैं, सबका मैं जवाब आपसे लेना चाहूँगी, लेकिन जो कल एक मुबैना तौर पे मुलाकात हुई है जिसकी फ़िलहाल कोई तस्दीक सरकारी बाज़ाब्ता किसी फरीक की तरफ से नहीं आई, खोड़ो साहब, लेकिन जमशेद साहब कह रहे हैं कि वो धमकाने की कोशिश की गई है या धमकी दी गई है सुप्रीम कोर्ट को इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की तरफ से, इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से। एक तरफ से आप कह रही हैं कि ईद का समा है, ईद की समा की वजह से हर जगह थोड़ी बहुत चीजें ठंडी हो रही हैं। दूसरी तरफ से आप मुझे कह रही हैं कि इनकी वो रटी रटाई बातों को लंबा सा जवाब दूं, जो सुन के मेरे कान पक गए हैं और लोगों के कान भी पक गए हैं। किस मुंह से अपने हुकूमत की वो तारीफ करने बैठे थे? ये मिसिंग पर्सन का मसला आज हुआ है शुरू? जब उसके हाथ में था तब क्या था? कब क्यों जवाब नहीं देता था? तब क्यों कहता था कि वो मेरे साथ 1 पेज में है, फिर भी मिसिंग पर्सन का मसला खत्म नहीं हो रहा था? क्या बातें कर रही हैं? नया पाकिस्तान का वर्ड मैंने इस्तेमाल किया, मैंने इंट्रोड्यूस किया। तुम्हारा पाकिस्तान था ना, तुमने उस पाकिस्तान को अच्छा नहीं समझते थे।
ये कायदे आजम का पाकिस्तान, ये अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान, ये लियाकत अली खान का पाकिस्तान, ये जुल्फकार अली भुट्टो का पाकिस्तान, ये बेनजीर भुट्टो का पाकिस्तान, ये नवाज शरीफ का पाकिस्तान, इसको तुम अच्छा नहीं समझते थे, इसलिए तुमने कहा था नया पाकिस्तान और बेड़ा गर्क करके रख दिया। जब तुमने कहा तो आपकी रिएक्शन में आया जी हमें तो पुराना ही अच्छा था, हमारे लिए तो पुराना ही अच्छा है, हमारे लिए तो पुराना ही अच्छा है। अब बीच में आसिम मुनीर साहब ने अगर कह दिया कि जी अपना पाकिस्तान है, हमारा पाकिस्तान है, तो उनको ये कहना चाहिए था। लेकिन अगर उसको दूसरी तरह से मैं देखूं कि अगर खुल के उसने कहा कि ये नया पाकिस्तान नहीं, तो फिर किसको कह रहा है? ये पुराना पाकिस्तान भी नहीं तो किसको कह रहा है? हमारा पाकिस्तान है तो सबको कह रहा है। बाकी रही बात चीफ जस्टिस साहब के मुलाकातों की बात, मैं तब तक इस चीज को नहीं मानता जब तक चीफ जस्टिस उसकी तस्दीक न करें। कोई मिला है नहीं मिला है, वैसे तो जब इमरान खान जा रहा था तब भी कह रहे थे कोई हेलीकॉप्टर उतरा है, किसी ने सामने जाके यूं किया है, किसी ने हाथापाई की है। अब मैं इस पे बात में यकीन नहीं रखता। नो कॉन्फिडेंस को मैं नो कॉन्फिडेंस समझता हूं, अंदरूनी कहानियों पे मैं समझता नहीं हूं। मैं पॉलिटिकल वर्क करूं, मैं कोई साजिशी किरदार नहीं हूं कि मैं इस तरह से बैठ के बात करूं। अगर गए हैं तो चीफ जस्टिस का काम है कि वो खुल के बोले। अगर चीफ जस्टिस साहब अपने आइन को सामने रखकर एक फैसला कर देते हैं, इसका मतलब है कि किसी के रोब में नहीं आए। लेकिन पीटीआई को खदशा है, पीटीआई को खदशा है कि ये मुलाकात धमकाने के लिए की गई है। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी जा सकती है? क्या समझा, क्या बोला मैं समझा नहीं। मेरा सवाल ये है कि पीटीआई को खदशा है, वो कह रहे हैं कि ये धमकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को मुलाकात की गई है। क्या सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी जा सकती है? उसको तो बैठे बैठाए बाबा, उनको तो बैठे बैठाए खदशा हो जाता है ना। उनको बैठे बैठाए समझ में आता है कि ईद में जमान पार्क पे हमला होगा, उनको बैठे बैठाए समझ में आता है कि मुझे जी गोलियां मारी जाएंगी, उसको बैठे बैठाए पता नहीं क्या क्या समझ में आता है। उसको छोड़ दें पीटीआई का, ये सुन के राग सुन के लोग बेजार हो गए, बेजार हो गए। बात यह है इलेक्शन कराओ अपनी जगह पे, लेकिन खुद ही कहते हैं ना इलेक्शन, जनरल इलेक्शन की डेट पर बात करने की जरूरत क्या है? अगर इस तरह से वो कह रहे हैं कि जी जनरल इलेक्शन पर डेट करने की बात होगी तो हम आएंगे, डेट लगाने की बात क्या है? जब टाइम पूरा हो जाएगा इलेक्शन 60 दिन में हो जाएगी। ये बात ही नहीं है। ये फसाद की जड़ है इमरान खान, जिसने वक्त से पहले डिसॉल्व करके और मखमसे में सबको डाल दिया। कोई जरूरत नहीं थी डिसॉल्व करने की, उनको एतमाद का वोट मिल चुका था। इमरान का था खुद अपनी हुकूमत जा रही थी क्योंकि उसके खिलाफ अज़म एतमाद मूव हो चुका था, साथी उसके छोड़ चुके थे, मेंबरान उसके छोड़ चुके थे। वो तो जा रहा था अपनी बेइज्जती बचाने के लिए, उसने नो कॉन्फिडेंस को रद्द करवा के और असेंबली डिसॉल्व कर दी। वो तो थोड़ी बहुत फिर भी मुझे तुक समझ में आती है, लेकिन पंजाब में तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल चुका था। फिर अवाम ने क्या कसूर किया? अवाम को क्यों लात मारी? उसको क्यों जूते मारे? उसको क्यों कहा कि तुम किसी के लायक नहीं हो? ठीक है, अवाम की हुकूमत 5 महीने भी चलती तो 5 महीने भी चलती तो। एक मिनट, आप देखें, पीटीआई को जब रोकती नहीं है तो मुझे भी ना रोकें। नहीं, मैंने आप सबको इक्वल टाइम देना है, आप सबको इक्वल टाइम दे रहे हैं। जितना जमशेद साहब को दिया है उतना ही आपको दिया है। डॉक्टर तारिक साहब की तरफ भी जाना चाह रही हूँ, लेकिन मैं गुजारिश करना चाहती हूँ कि एक तरफ आप इतनी सख्त बातें कर रहे हैं खोड़ो साहब, के साथ ही आपकी पार्टी ने एक कमेटी बना दी है 3 रुकने की जो पीटीआई से बातचीत कर रही है। मैं हकीकत बता रहा हूँ, अच्छा मैं हकीकत बता रहा हूं। चलें, लेट मी गो टू तारिक फजल चौधरी साहब। तारिक साहब, कैन यू हेयर मी? क्या आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी, अच्छा तारिक साहब, हम गुफ्तगू कर रहे थे कि जो कल मुबैना तौर पे मुलाकात हुई है, ख़बरों के मुताबिक आला तरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के जो ऑफिसर्स हैं उनकी मुलाकात हुई, पाक फौज से इनका ताल्लुक़ है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस में ही। जमशेद साहब कह रहे हैं कि हम इसको मनफी तौर पर देखते हैं और ये धमकी दी गई है सुप्रीम कोर्ट को। क्या कहेंगे आप डॉक्टर साहब इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा ख्याल है कि खोड़ो साहब ने जो बात की है उसके बाद कोई गुंजाइश रह नहीं जाती। उन्होंने बहुत तफसील से इस सवाल का जवाब दिया है कि इस तरह की जो कॉन्स्पिरेसी थीरीज़ हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो लॉन्च की जा रही हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें हवा में हैं। जब तक इस बात की किसी ऑफिशियल सोर्सेज से कोई तस्दीक नहीं होती, इस पर बात करना, इस बात को हवा देना, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ वक्त का ज़िया है। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह की जो कॉन्स्पिरेसी थीरीज़ हैं
وہ سوشل میڈیا کے اوپر لانچ کر کے منفی پروپیگنڈا پھیلانا یہ تو ان کا کمال ہے. آپ اور وہ تصدیق اس پہ کر جو دیجئے ہے نا وہ ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. ظاہر ہے انٹیلیجنس ایجنسیز گورنمنٹ کا حصہ ہے نا, اور آپ لوگ گورنمنٹ میں ہیں پی ایم ایل این والے, تصدیق کریں. دیکھیں اگر کوئی اس طرح کی ملاقات ہوئی ہوتی اور فی الواقعہ اگر اس کی باقاعدہ کوئی ایسی کوئی پوزیشن ہوتی تو ضرور بتا دی جاتی. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس طرح کی اگر ہوئی بھی ہے تو اس کو کانسپریسی تھیوری اور اس کو ڈرانا دھمکانا. مجھ سے بھی چند دن پہلے پوچھا گیا کہ جو آرمی چیف سے اگر ملتے ہیں, اگر پاکستان تحریک انصاف ملتی ہے یا کوئی اور ملتا ہے تو آپ اس کو کیسا سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا میں اسے بالکل جائز سمجھتا ہوں. وہ فوج کے سپہ سالار ہیں, ملک کے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے, کوئی خیر کی خبر لانے کے لیے ان سے کو ملاقات کرتا ہے تو ضرور کرے. ہاں اس پہ بھی کانسپریسی تھیری آپ ڈھونڈ لیتے ہیں, جناب فلاں مل گیا پتہ نہیں کیا کہہ گیا. بھائی نہیں, گورنمنٹ سے بھائی کوئی ملاقات کچھ نہیں کرنا ہوتا. تو گورنمنٹ سے ملاقات کرنا, وزیر اعظم سے ملاقات کرنا تو ٹھیک ہے, آپ کی پروفیشنل رسپانسبلٹیز کا حصہ ہیں, لیکن جو سیاسی جماعتیں گورنمنٹ میں نہیں ہیں, اپوزیشن میں ہیں, ان سے آرمی چیف کیوں ملاقات کریں گے؟ اور پھر جو مجھے یہ اور پھر یہ کانسپریسی تھیریز اس سے ڈیولپ ہوتی ہیں کہ ایسی ملاقاتوں کی کوئی تفصیلات آتی نہیں ہیں جو کہ آنی چاہیے. رات گئے یہ ملاقات ہوئی, کافی طویل ملاقات رہی, اور کم از کم مجھے یاد نہیں پڑتا کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی کوئی ایسی ملاقات سپریم کورٹ کے پریمیسز میں ہوئی ہو. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. طارق صاحب دیکھیں بات یہ ہے, میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ یہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے, ایک آپ یہ کہیں کہ من گھڑت کہانی جو ہے وہ سامنے لے کے آئی جا رہی ہے. میرے پاس کوئی ایسے سورسز نہیں ہیں, نہ میں نے تمام گورنمنٹ سرکل سے, ہماری آج بھی پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگز تھیں, کسی جگہ کے اوپر میں نے کوئی اس طرح کی گفتگو بالکل نہ سنی ہے, نہ اس کا کوئی تذکرہ ہے, اور نہ ایسی کوئی ملاقات جو ہے وہ کم از کم میرے نالج میں ہے. اچھا, وزیر اعظم آفس میں بھی کوئی اس بارے میں چہمگوئیاں کوئی بات نہیں ہو رہی تھی؟ میں آپ کو بالکل یقین سے کہہ رہا ہوں کوئی بالکل کوئی ایسی بات نہیں جانے باغ تو سارا جانے. یہ ساری باتیں تحریک انصاف کی طرف سے سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں من گھڑی جا رہی ہیں, اور وہ جو کہتے ہیں نا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جن لوگوں کا آپ نام لے رہی ہیں, چلیں میں ذرا ریورس انجینئرنگ کر دیتا ہوں کہ جناب انٹیلیجنس کے چیف فلاں جناب وہ ملے سپریم کورٹ سے اور وہ ایک خفیہ ملاقات تھی, یہی آپ کا مدعا ہے نا. تو پھر یقین جانیے کہ اگر انہوں نے ملاقات کرنی ہوتی انٹیلیجنس کے سربراہان نے, تو پھر یہ جو نامور صحافی حضرات ہیں ان کے فرشتوں کو بھی پتہ نہ ہوتا. یہ معذرت سے کیا بات کر رہے ہیں کہ انٹیلیجنس چیف نے ملاقات کرنی ہے اور اسلام آباد غیر صحافی کو پتہ ہے جناب, اور وہ چھپ کے مل رہا ہے اور پورے صحافیوں کو پتہ لگ گیا ہے. بھائی اس طرح نہیں ہوتا. ان کی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں جو انہوں نے چھپ کے کرنی ہوتی ہیں وہ کبھی کسی کو پتہ نہیں لگتی. میں بہت کھل کے آپ سے بات کر دیتا ہوں. آج اگر یہ ٹی وی ٹاک شوز کی زینت بنا ہوا ہے یہ پروگرام, تو یہ ٹاپک, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کہانی گھڑی گئی ہے اور ان لوگوں کی طرف سے گھڑی گئی ہے جو اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, وہ ہوتا ہے نا شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار. آج کل تحریک انصاف کو عدالت عظمیٰ, سپریم کورٹ اور چیف جسٹس صاحب سے کچھ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کا شوق ہے کہ جناب ہم ان کے ڈیفنس میں آ گئے ہیں. جب ابھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ذکر ہوا, اس میں جب ان کا غیر آئینی قدم جو ڈپٹی اسپیکر صاحب نے لیا تھا قاسم سوری صاحب نے, اس کو انہی چیف جسٹس صاحب نے نل اینڈ وائڈ کیا, تو کیا ہوا تھا؟ انہی چیف جسٹس صاحب کے شان میں جو قصیدے تحریک انصاف نے پڑھے تھے وہ پتہ ہے آپ کو؟ 2-4 کلپ چلا دیں ذرا, کچھ لوگوں کو اگر یاد نہیں ہے تو یاد دلا دیں. ہمارے بھائی بیٹھے ہیں جمشید صاحب, انہیں بھی آپ ذرا سنوا دیں. ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے کیا نہیں کیا, پورے دنیا میں آپ لوگوں نے ججز کی تصویریں لگا کے ان کو جوتیاں برسائیں گے آپ نے. یہ باتیں آپ ہمیں سنا رہے ہیں جناب کہ آج سپریم کورٹ کی عزت اور تکریم اور وقار کے لیے علم بردار آپ ہیں اور جھنڈا صرف آپ کے ہاتھ میں ہے, اسی کا جواب لیں گے سپریم کورٹ کے خلاف ہے. جمشید چیمہ صاحب سے ایگزیکٹلی اسی کا جواب لیں گے. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا, لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک اینڈ دین ویل کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جمشید چیمہ صاحب جواب دیجیے گا طارق فیض صاحب کی گفتگو کا. دیکھیں, پہلی بات یہ کہ یہ انیشیٹ آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ انیشیٹ ہماری طرف سے نہیں ہوئی, یہ کورٹ کی رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں کی طرف سے ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا کہیں سے تردید نہیں آئی. یہ ایک اہم بات ہے کہ 2 انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سربراہ ملے چیف جسٹس آف پاکستان سے.
اب آپ کہہ لیں کہ دونوں اداروں کے ترجمان بھی موجود ہیں اور دونوں اداروں کے بہت سارے ترجمان یا ایک ادارے کے کم سے کم بہت سارے ترجمان صحافی موجود ہیں. اب ایک بھی اگر 50 100 150 2000 1500 صحافی میں سے جو ان کے آپ کہہ لیں بڑے کلوز ہیں ان میں سے ایک بھی تردید نہ آئے تو پھر طارق فضل صاحب بادشاہ ہیں، پھر جو بھی کہنا چاہیں کہہ دیتے ہیں. شیر انڈا دے بچہ دے اس کی مرضی ہے. باقی ملاقات تو ڈیفینیٹلی ہوئی ہے چونکہ تردید نہیں آئی. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں نہیں پتا یعنی گورنمنٹ کو نہیں پتا تو لہٰذا یہ بات فردر مشکوک کرتی ہے اس کو کہ اگر گورنمنٹ کو نہیں پتا تو اس کا مطلب کہیں کوئی آفیشیل ایسی چیز نہیں ہوئی. اور طارق صاحب میرا خیال ہے شاید آج کل کیبنٹ میں بھی ہیں، تو اگر کیبنٹ کو نہیں پتا تو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور یو کین سے اس میں کچھ سیاسی تھیوریاں ڈیولپ ہو رہی ہیں اور پھر بھی یہ اس کو روک نہیں رہے یا اس کی تردید نہیں آ رہی تو مجھے یہ چیز فردر اس کو مشکوک کرتی ہے. لیکن بیسک جو بات میں سمجھتا ہوں ان ساری باتوں سے زیادہ ان تھیوری سے یہ ملاقات ہے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس سے زیادہ امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر تو اس ملاقات کے بعد 2 دن بعد 4 دن بعد، کیونکہ آج کل ایک اہم لمحہ قیمتی ہے اور ایک آئین جو ہے وہ وائلیٹ ہو رہا ہے، ایبروگیٹ ہو رہا ہے، تو کوئی پازیٹیو بات سامنے آئے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ اس میں کوئی شکوک و شبہات والی بات نہیں ہے. بڑے ملے ہیں اور انہوں نے راستہ نکالا ہے. اگر اس میں کوئی چیز نکلے نا، چیزیں فردر خراب ہوں، جیسے آپ نے بھی بات شروع کی، دیکھیں آپ نے کیا کہا، آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے عطاب سے شہباز شریف بچ جائیں گے عید تک. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ شہباز شریف گورنمنٹ جو ہے اس سے نہیں بچیں گے عوام عید تک؟ کم از کم عید تک عوام ان کے عطاب سے نہیں بچتے کہ جس ملک میں 50% مہنگائی ہو جائے، جو ملک ڈیفالٹ کر جائے، جس ملک میں 80 لاکھ لوگ بے روزگار ہو جائیں، جس ملک میں 2 کروڑ لوگ نئے غربت کی لکیر پہ نیچے چلے جائیں، تو وہ اتنا بڑا عذاب تو کبھی نہیں آیا تھا پاکستان میں. 9 تاریخ سن 2000 تک وہ دیکھ لیں، شاید کوئی 70s میں آیا تھا ایک بار کی چیزیں شارٹ ہو گئی تھی، ڈیپو بنے تھے، چینی ڈیپو ملتی تھی، آٹا ڈیپو سے ملتا تھا، سوجی ڈیپو سے ملتی تھی. سن بھٹو کے دور کے 73 74 75 میں سپلائی ڈسرپشن ہو گئی اور پاکستان میں خوراک کی قلت ہو گئی تھی. اس 25 سال وہ اور 22 سال 23 سال یہ 48 سال ہو گئے. 48 سال میں اتنا بڑا عذاب تو، اور اس وقت بھی عذاب اس سے چھوٹا تھا جتنا آج بڑا آیا ہے. اب یہ کیوں نہیں کہتے کہ کم از کم اب شہباز شریف کے عذاب کو یا عذاب کو بھگتنا پڑے گا عوام کو عید تک انہیں، اور جو آپ کہہ لیں بڑوں کی ملاقات ہو گئی ہے، لہذا شہباز شریف پہ ہونے والی جو توہین عدالت کی کارروائی تھی وہ رک گئی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ عید سے پہلے ہی شہباز حکومت کا دھڑن تختہ ہو جائے جمشید چیمہ صاحب؟ نہیں دیکھیں، ہم نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کا آئین، دیکھیں آپ بھی چاہتی ہیں، یہ مسئلہ جمشید چیمہ کا اور آپ کا نہیں ہے. یہ مسئلہ آپ کہہ لیں کہ پی ڈی ایم اور ورسز پی ٹی آئی بھی نہیں ہے، یہ حکومت ورسز بھی نہیں ہے، یہ فوج ورسز بھی نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے ہر بندے کا. اس ملک کے 23 کروڑ لوگ میں سے 14 کروڑ شاید ووٹر ہیں، 13 کروڑ یا 14 کروڑ ہیں، جو 13 کروڑ یا 14 کروڑ ووٹر ہیں، ان لوگوں کا ہر ایک حق ہے. آپ کے کیمرہ مین کا بھی، آپ کو چائے سرو کرنے والے، آپ کے پروڈیوسر طارق فضل چودھری، میں اور عمران خان تک، نواز شریف تک ووٹ دینا بنیادی حق ہے. سپہ سالار کا بھی ووٹ دینا بنیادی حق ہے. اس حق کو جو بھی روکے گا وہ اس ملک کا بھلا نہیں کرے گا. یہ ایشو ہے بہت بڑا. اس اتنے بڑے ایشو کو سامنے رکھ کے تو ایک گورنمنٹ کہے کہ میرے پاس 20 ارب نہیں ہے، دوسری ایک ایجنسی آئے وہ کہے کہ ہمارے پاس سیکورٹی نہیں ہے، ہمارے پاس سپاہی نہیں ہے. تو بھائی ہم نے آپ کہنے کہ اس گورنمنٹ کو کیا، آج کی ڈیڈ لائن تو ختم ہو گئی جمشید چیمہ صاحب، آج کی ڈیڈ لائن بھی ختم ہو گئی بلکہ یوں کہیں، اور حکومت نے نہیں دیے فنڈز. تو حکومت تو کہہ رہی ہے کہ آپ جتنا مرضی زور لگا لیں الیکشن نہیں ہونے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ حکومت پشتیبان ہوتی ہے یا کسٹوڈین ہوتی ہے آئین اور قانون کی. آئین اور قانون کی جو کسٹوڈین گورنمنٹ ہے وہ کہتی ہے کہ میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، میں بہیو اس طرح کروں گا جس طرح آپ کہہ لیں کہ کوئی، میں لفظ بولنا نہیں چاہتا لیکن بنتا ہوئی ہے کہ گنڈا اور موالی بولتا ہے، میں آپ کو کچھ نہیں دوں گا، لے لو جو لے سکتے ہو میرے ہاتھ سے، یا نکالو جو جیب میں نکال دو، میں میری مرضی، جاؤ جہاں جانا جو کرنا کر لو. وہ یہ کہہ رہی ہے گورنمنٹ. ہمیں عدالت نہیں جانے دے رہی ہے، عدالت کی بات نہیں مان رہی، عدالت نے فیصلہ کیا، اس ملک کی ایپیکس کورٹ نے فیصلہ کیا اور کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانیں گے. تو میری بہن یہ کوئی سادہ معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی جمشید چیمہ کا معاملہ نہیں ہے، یہ آپ کا بھی معاملہ ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ یہ جو کتنی بڑی بڑی باتیں کتنے بڑے بڑے بندوں کو کہہ جاتے ہیں تو اسی عدالت کے سر پہ کہہ جاتے ہیں، ورنہ آپ کو کون کہنے دے؟
आप कितने ताकतवर हैं भाई? अगर इस मुल्क में आइन ना हो तो गरीदा फरूकी को कौन मतलब गाड़ी में बैठ के घर जाने देगा? यहाँ को मौलवी आपको रोक लेगा, यहाँ को गुंडा आपको रोक लेगा, उसके पास गन बेहतर होगी या पिस्तौल बेहतर होगा, डंडा बेहतर होगा, आपके पास नहीं होगा। तो इस वक्त आपकी जो ताकत है, आपकी जो आप कह लें शान शौकत है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो इसी आइन और कानून के तहत है। अगर वो आइन और कानून खत्म हो जाता है तो बीबी आप भी कुछ नहीं है, मैं भी कुछ नहीं, और मुल्क भी कुछ नहीं है। मुल्क तो होता ही आइन और कानून है। अगर आइन और कानून नहीं है, और मुझे ये तोहफा देता है शहबाज शरीफ, मुझे ये तोहफा देता है इस मुल्क का कोई आप कह लें कि इंटेलिजेंस एजेंसी या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का बंदा, या मुझे इलेक्शन कमीशन देता है, मुझे कोई और ये तोहफा देता है, तो मैं उन सारे लोगों के सामने खड़ा हूँगा कि मैं तो आज़ाद मुल्क में पैदा हुआ था, मेरे मुल्क को गुलाम क्यों बनाते हो भाई? मुझे तो नहीं इस तरह का मुल्क चाहिए, ना मैंने बनाया था, ना ये मैं से ये अगर हमारा ये पाकिस्तान है तो हम इस मुल्क इस पाकिस्तान में रहने के लिए नहीं पैदा हुए थे, ना इस पाकिस्तान में रहना हमें वारा खाता है। हम इसको इससे बेहतर करेंगे या नहीं रहेंगे, ये नहीं है वारा खाता कि इस तरह का मुल्क जिसका पता ही नहीं कि जनाब आप वोट का हक भी आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भाई वोट का हक मुझे देख, ये मुल्क बना ही वोट से था, ये किसी के बाप ने ना फतह किया ना किसी के अब्बे ने खरीदा था। ये जब खरीदा भी नहीं फतह भी नहीं किया तो वोट से बना था, तो वोट फैसला करेगा इसका फैसला मतलब 2-4 लोग 10 लोग 20 लोग एक जगह कैबिनेट बैठ फैसला करेगा। आइंदा इलेक्शन नहीं होगा, 2 साल इलेक्शन नहीं होगा, 1.5 साल नहीं होगा, 4 महीने नहीं होगा, 6 महीने नहीं होगा। अब हमारे पास 21 अरब नहीं है, नहीं देते हम, देखे मैंने नहीं दिए। भाई आप सीना चौड़ा करके क्या बात कर रहे हो? आप सीना चौड़ा करके क्या बात कर रहे हो? आप इस मुल्क के हर पुरअमन शहरी को डरा रहे हो, आप इस मुल्क के हर पुरअमन शहरी को मायूस कर रहे हो, आप इस मुल्क के हर हैवनाट को, गरीब को, कमजोर को आप थ्रेटन कर रहे हो। आप कह रहे हो कि ये मुल्क तुम्हारे लिए नहीं है, ये हमारे चंद मुल्कों के लोगों के लिए है, ये फैमिली डायनेस्टीज के लिए है, ये इस मुल्क में जत्थों के लिए है, ये गुंडा और मुआलियों के लिए है, ये आम लोगों का मुल्क नहीं रहा। आप ये कह रहे हैं राइट। तो ये कह के तो आप 23 करोड़ लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। 23 करोड़ लोग आपके इस तरह के पाकिस्तान में रहने को तैयार होंगे। ठीक है, राइट सर, आपका जवाब आ गया। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आते हैं, डिबेट का सिलसिला कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। निसार खोड़ो साहब, एक तो 90 दिन की डेडलाइन जो है वो आईनी डेडलाइन वो तो ख़त्म हो गई, सो आइन से बाहर तो आप निकल ही गए, लेकिन कितना बाहर निकलेंगे, कितने अरसे तक आप वोट के हक को निगेट करते रहेंगे जो जमशेद इकबाल चीमा साहब गुफ्तगू कर रहे हैं? और क्या आपने समझते हैं कि जितना डिले आप कर रहे हैं खोड़ो साहब, उतना आपकी हुकूमत, आपके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत खतरे के करीब बढ़ती जा रही है? लेकिन जवाब तो देने दें। जी खोड़ो साहब, सवाल तो सुन लेना, सवाल हो गया, जवाब दे दें। आइन में लिखा, भाई मुझे पता है कि आइन में 90 दिन का जिक्र है, ठीक, जहां तक मुझे याद पड़ा है कि लफ्ज शल भी है, इलेक्शन शल बी हेल्ड विद इन 90 डेज, ये भी मुझे पता है। शल और में थोड़ा सा फर्क होता है ना, इसलिए कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया। नहीं, एक मिनट मैं खोड़ साहब, आप कह रहे हैं कि शेल का लफ्ज यूज करके ये कहा, सर मैं आपसे वजाहत चाह रही हूँ, मैं समझना चाह रही हूँ। आप ये कह रहे हैं कि आइन में शेल का लफ्ज है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 90 दिन से ऊपर भी जा सकते हैं इलेक्शन, ये फरमा रहे हैं आप? मैं जो कह रहा हूँ आप क्यों नहीं समझ रही? शल का मतलब है जरूरी है, मे का मतलब है कि हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर काइन में शल का लफ्ज है तो फिर वो शल है। ठीक है, शल का मतलब इट मस्ट बी डन, ये है लिखा हुआ। ठीक है, ठीक है, यही हमारा सवाल है। लेकिन मुसीबत ये है इस पाकिस्तान में इस आइन की तौकीर जितनी हो सकी तो किस किस ने की। 4 दफा ऐसी तौकीर हुई, इतना कानून को और आइन को आला समझा गया कि किसी ने कहा कि 300 सफ़ों का कानून है, आइन है, अलमारी में रख दूं तो क्या करेगा। किसी ने कहा कि मैं नहीं जानता कि ये मुल्क अवाम लायक हैं किसी बड़े फैसले करने के लिए, इसलिए कोई इलेक्शन नहीं कराऊंगा। आइन तो उस वक्त वैध था, आइन तो 71-77 में भी था, आइन तो 2000 में भी था, आइन तो पहले भी था, जब किसी ने कहा था मैं फलां इस कौम को ये आइन देता हूं। खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान की सारी हिस्ट्री पर नजर रख के कुछ बोला करें। तो क्या पीपल्स पार्टी, ये जो आपने 4-5 दफा का गिनवा दिया, लेकिन मैं एब्रोगेट किया गया, सबोटेज किया गया, देखिए खरीदा साहब, पीपल्स पार्टी भी उसी लाइन में खड़ी हो रही है। मैं आपको जवाब दे रहा हूं, थोड़ा सा सब्र कर ले मेरे साथ।
अच्छा, फिर मेरा सवाल ये बनता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल क्यों मानी, 14 मई क्यों मानी और 25 मई क्यों मानी? आइन का 90 दिन तो गुजर गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 25 मई को कई केपी में इलेक्शंस होंगे, वहां आइन नहीं है क्या? 14 मई को आइन नहीं है क्या? यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ गुंजाइश छोड़ी। वो क्यों गुंजाइश छोड़ी कि इलेक्शन कमीशन को 54 दिन चाहिए इलेक्शन के प्रोसेस को तैयार करने में। यानी गुंजाइश सुप्रीम कोर्ट ने खुद महसूस की। अगर गुंजाइश उन्होंने महसूस की तो ये निसार खोड़ो अगर गुंजाइश महसूस कराना चाहता है तो किसी को बुरा क्यों लगता है? सर माजरत के साथ फिर आप कहेंगे इंटरप्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए कि डिले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आया। डिले इसलिए आया कि आपकी हुकूमत ने फंड्स नहीं दिए, सिक्योरिटी नहीं दी, इसलिए इलेक्शन कमीशन शेड्यूल नहीं दे सका और फिर तंग आके मामला सुप्रीम कोर्ट के हवाले किया। आप माफ कीजिएगा गिरिधर साहब, आप लेट्स कॉल दी स्पेड ए स्पेड। सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट ने लिया था, हुकूमत ने नहीं कहा था ना। सुओ मोटो किसने लिया था? सुप्रीम कोर्ट ने लिया था, ले लिया उन्होंने, चलो था उस कानून में लिया जा सकता है सर, क्योंकि उससे पहले आपकी गवर्नमेंट इनऑर्डिनेट डिले कर चुकी थी। सदर साहब से सुने तो सही ना, मैं ऐसे नहीं करो भाई, ऐसे नहीं। फिर सदर साहब से मशवरा करने की क्या जरूरत थी जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया? फिर गवर्नर साहब से मशवरा करने की क्या जरूरत थी कि ये कहा गया गवर्नर से मशवरा करो, सदर साहब से मशवरा करो? मशवरे की क्या बात थी? आइन तो आइन है ना, मशवरे की क्या बात है? वो प्रेसिडेंट भी इसी आइन की वजह से, वो गवर्नर भी इस आइन की वजह से। ठीक, तो फिर ये क्यों हुआ था? सवाल तो सवाल है ना, सवाल है। इसलिए थोड़ा सा रही बात मुलाकातों की, आपने जिक्र किया मुलाकातों का। अब ये कहां का तुक है कि एक सबकदोश वजीर आजम, घर बैठा हुआ वजीर आजम मिन्नतें कर रहा है सदर साहब की और प्रेसिडेंट हाउस में आर्मी चीफ से मिल रहा है। ये क्या बात थी? इसमें कौन सा ह्यूमन राइट्स का इशू आ रहा था? ठीक, इसमें कौन सी गुर्बत की खत्म करने की बात थी कि जी इमरान खान जनरल बाजवा से सदारती महल में मिला और इमरान खान ने खुद एतराफ किया कि मैं 2 दफा मिला हूं। ठीक है, क्या बातें कर रही हैं? ठीक है, आपके इत्तेहादी क्या बातें कर रही हैं आप? आपके इत्तेहादी तारिक साहब कह रहे हैं मुलाकातें होती हैं तो इमरान खान साहब हैं, अरे हो भाई, तो फिर क्यों सवाल क्यों कर रही हैं? फिर सवाल क्यों कर रही हैं आप? जब मुलाकातें होती हैं कोई अजब बात नहीं है तो आप सवाल क्यों कर रहे हैं? नहीं, मेरा सवाल तो कुछ और था खोड़ो साहब, आप बात को कहीं और लेकर चले गए हैं। आपका जवाब मुकम्मल हो गया ताकि मैं तारिक साहब की तरफ चली जाऊं। मैं किस तरह से जा रहा हूं? आप मेहरबानी फरमाएं, जरा थोड़ा सा आप आगे पीछे सोच के बोले। ये इमरान खान आइन की, ये इमरान खान आइन की बात कर रहा है, उसको बोलो मुशर्रफ की सपोर्ट क्यों की थी? बोलो ना, मैं आपसे सुनना चाहता हूं, किसी से सवाल कर लो कि मुशर्रफ की सपोर्ट क्यों की थी इमरान खान ने। चलें, जमशेद साहब से इसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे, अगर वक्त बीच में बच गया तो। तारिक साहब आपकी तरफ आऊंगी। आज सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट तो जमा हो गई कि हुकूमत कौमी असम्बली के जरिए भी इलेक्शन कमीशन को फंड्स देने से इनकारी है, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ज़रा ठहराव रहा, ताअत्तुल का सामना जो है वो नज़र आया। तो क्या ये समझा जाए कि कम से कम ईद तक आपकी हुकूमत, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत तौहीन की तलवार से बच गई है? तारिक साहब देखिए, वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो बराह रास्त तौहीन अदालत की ज़द में नहीं आ सकते। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो साबका अभी चीफ़ जस्टिस साहब थे, जिनका नाम था साकिब निसार साहब, ये उन्हीं की मेहरबानी है कि उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट की जो तारीफ़ की थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट नहीं होंगे, वरना इससे पहले फेडरल गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते थे। उन्होंने ये कहा कि कैबिनेट जो है वो मिला के प्राइम मिनिस्टर के साथ फेडरल गवर्नमेंट होगी। इससे गवर्नमेंट की जो नॉर्मल कारकर्दगी या उसकी फंक्शनिंग होती है उस पर हमें बेशुमार मुश्किलात पेश आईं। तो जो फैसले प्राइम मिनिस्टर साहब कर सकते थे अब वो करने के मजाज ही नहीं रहे, और वो सारे फैसले जो हैं वो चले गए आपकी कैबिनेट के पास। अब उसी फैसले के तनाजुर में जो उसके बाद रूटीन की फेडरल गवर्नमेंट की बिज़नेस एथिक्स रही हैं, अब अगर कोई भी बात होगी तो उसका आप ये कहें कि इतलाक़ जो है वो पूरी गवर्नमेंट पे होगा। प्राइम मिनिस्टर
अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यानी आप कह रहे हैं कि तौहीन की कार्रवाई हुई तो पूरी की पूरी हुकूमत फारिग होगी, वज़ीर आज़म फारिग नहीं होंगे सिर्फ। मैं अर्ज़ करता हूँ, मेरी बात पूरी सुन लेना। वो खोड़ो साहब इसीलिए गुस्सा कर जाते हैं क्योंकि आप बात जो है ना वो बीच में कट करके ना नाज़रीन को समझ लगने देती हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। नहीं, वज़ाहत चाहिए होती है ना, जो बात की है वज़ाहत नहीं, चले वज़ाहत नहीं की आपने एक बड़ी सख्त इंटरप्रिटेशन दी है जो बिल्कुल गलत दी है। मैंने ना वो बात की है, वज़ाहत की गुजारिश कर ना मैंने वो बात की है, ना मेरा वो मतलब है। नहीं, आपने नतीजा अखज़ किया है ना उसमें से, वो नतीजा बिल्कुल गलत है। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अब पहली बात तो ये है कि आपने प्राइम मिनिस्टर के हवाले से सवाल किया था। मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट सोलो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेडरल गवर्नमेंट एंड फॉर द डिसीजन टेकन बाय द फेडरल गवर्नमेंट। एक बात। दूसरी बात यह है कि वफाकी काबीना के जो फैसले हैं वो भी पार्लियामेंट से हो रहे हैं। ठीक है। वफाकी काबीना ने जो तमाम ये आपकी फंड्स की फराहमी का मामला है ये आप लेके गई है पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है वो काबिल दस्त अंदाज़ी अदालत या कार्रवाई नहीं होती, वो एग्जेम्प्टेड होती है। इसलिए ये कह देना जनाब कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कंस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, फलां किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स फॉर द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड ऑल ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो पार्लियामेंट की कार्रवाई के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। राइट। वो स्टैंडिंग कमेटी की किसी कार्रवाई के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। ये पाकिस्तान के आइन में दर्ज है। ये जुरिस्डिक्शन ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट की या किसी भी अदालत की कि वो कौमी असम्बली की कार्रवाई के खिलाफ कोई एक्शन ले। कोई मेंबर कौमी असम्बली के अंदर कोई गुफ्तगू करे, तकरीर करे, उसके खिलाफ एक्शन ले, ये एग्जेम्प्टेड है। इसलिए अभी ईद नहीं, ईद के बाद भी इंशाल्लाह ताला खैर होगी। बिल्कुल आप भी बेफिक्र रहें, अवाम भी बेफिक्र रहें, हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है, ना हुकूमत कहीं जा रही है। और एक बहुत ज़्यादा बात चूँकि आइन की गई तो मैं बहुत मुख्तसर ये बात अर्ज़ कर देता हूँ। जब शेख साहब ने कहा कि ये हुकूमत जो है ये इसका स्टाइल गुंडों वाला है, तो मेरा ख्याल है कि इनसे मुराद इनकी वो तमाम हमले हैं जो इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में किए, वो स्टाइल गुंडों मवालियों वाला नहीं था कि जब आपने यहाँ पे 2014 के धरनों में जो मनाजिर इस्लामाबाद में किए और पुलिस को आपने मारा और हमारे SSP को ज़ख्मी करके आपने ICU में पहुँचाया और IG और किस लेवल को आपने धमकियाँ दी, वो गुंडे मवाली नहीं है। सिटिस जजेस को और ऑनरेबल खातून जज को, जिनका नाम मैं लेना अभी मुनासिब नहीं है, उनको इमरान खान साहब ने खुद धमकियाँ दी। वो क्या स्टाइल था? और अभी इमरान खान साहब की जो पेशी हुई है जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, आपने मेरा ख्याल है को 20 से ज़्यादा गाड़ियाँ जमशेद साहब इस्लामाबाद की जली हैं, जिसमें पुलिस की भी गाड़ियाँ थी, वो गुंडों मवालियों का स्टाइल नहीं था। तो लिहाजा वो खोड़ो साहब वाली बात है कि तारीख को मद्देनज़र रखते हुए दूसरों पे कमेंट किया करें और दूसरों को कहा करें। और आखिरी बात आइन की मैं अर्ज़ कर दूँ कि जहाँ आइन में 90 दिन लिखे हैं, आइन में ये भी लिखा है कि इलेक्शन एक दिन होने चाहिए कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के, उसको भी पढ़ लें। चलें, आप और इलेक्शन में ये भी है कि जवाब दीजिएगा ना। आज तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट में एक जरा ठहराव, रिस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट देखने में आया। कल क्या होता है उसके बारे में कल देखा जाएगा। लेकिन बहरहाल तारिक साहब ने बड़ी गहरी बात कह दी कि हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है और हुकूमत के जो फैसले हैं, वफाकी काबीना के जो फैसले हैं, पार्लियामान से बैकअप है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। बहुत शुक्रिया जमशेद इकबाल चीमा साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब और सेंटर निसार खोड़ो साहब। ये था आज का प्रोग्राम। आई सी यू इंशाल्लाह टुमारो एट 8 o'clock। अल्लाह हाफ़िज़।